नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मां पीताम्बरा की उपासना से हर कार्य में मिलती है सफलता। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि क्या पीताम्बरा माई की उपासना सभी लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पीताम्बरा माई की उपासना करने से विशेष रूप से लाभ जो होता है वो अतिशीघ्र तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं क्या कि उनको ही पठन पाठन करना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, पीताम्बरा माई विशेष रूप से आपने इस चीज को नोटिस किया हो, आज जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं या कोई राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो वो विशेष रूप से मां बगलामुखी की उपासना करके 100% सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप भी अपने जीवन में उतार कर, जिनका पाठ कर कर, पूजा कर कर, विशेष रूप से दर्शन करके भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। 12 नवंबर 2023 में दीपावली का पावन पर्व है और इस दिन दतिया पीताम्बरा पीठ में विशेष रूप से मां बगलामुखी की उपासना के लिए हजारों लोग आने वाले हैं। मैं आपसे केवल एक ही बात कहूंगा, यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पीताम्बरा बगलामुखी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं और बगलामुखी के चालीसा के पाठ से 100% आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। एक विशेष रूप से जो बीजाक्षरी मंत्र है वो है ह्लीम। ह्लीम शब्द जो मां पीताम्बरा का बीजाक्षरी मंत्र है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि पीताम्बरा माई की उपासना हर व्यक्ति विशेष रूप से कर तो नहीं सकता, लेकिन चालीसा का पाठ करना उसके लिए कोई हानिकारक नहीं है। यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान को कराना चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर तलाक की स्थितियां चल रही हैं या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, जिससे आप ये देख रहे हैं कि उस केस के माध्यम से बहुत ज्यादा उलझनजनक स्थितियां बनती जा रही हैं, तो आप मुझसे संपर्क ही नहीं, मिल भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मेरे यहाँ पर जो विशेष रूप से पूजा होती है वो ऑनलाइन सर्विस भी है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीताम्बरा माई की उपासना केवल वही करते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से है। अब एक बात और समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, कैसे वो कटेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी क्या तंत्र मंत्र होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि भूत प्रेत होते नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी होते हैं। मित्रों, एक बात सहज है और समझने की है, जो जिस विषय का जानकार है वो विशेष रूप से वही बात कहकर और खत्म कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वशीकरण नाम की कोई चीज होती नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं उन सभी लोगों को एक चीज जरूर नोटिस करा दूं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनको भी उनकी माता ने उनको भी नजर लग गई थी। तो नजर दोष वशीकरण दोष ही होता है, विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर सिद्धांत पर यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरा पाराशरी सिद्धांत पर जाइए, कभी सिद्धांत को खोज कर देखेंगे तो किसी चीज का अस्तित्व नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर आप अपने हाथ में, ठीक है ना, सरसों का ऑयल लगा लें और हाथ को जमीन के बहुत ऊपर ही रखना, तब आप ये देखेंगे कि हाथ में मिट्टी के कण लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये समझिएगा, जिसका ऑरा होता है वो अपने आप खींच लेता है। इसीलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी केस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है तो मां बगलामुखी की साधना से 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी
विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता और ब्रह्म अस्त्र जो है वो अति अमोघ होता है। तो अगर आप भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा तो आप विशेष रूप से माँ बगलामुखी को उपासना करा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे अगर मिलना चाहें तो आप दतिया पीताम्बरा पीठ आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।